काका जी जयपुर ही हुआ तो काम भी कौन बच रहे, सारा चुनाव खत्म हो गया, करवा दो। मैं तो कोई नहीं कहा थारो नाम कर देना, थारी ताली बजवा देना गांव में, मार बीमत ला दो 500 करोड़ को बीमो मारो, थारी सरकार देन कौन लाग रही, हाँ भर के मुकरेगी। अगर सरकार बिल्कुल ही आंख बंद कर लेगी, वो कान बंद कर लेगी तो फिर पटाखों फोड़ने पड़ेगा। पूरे विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की भारी समस्या है, मैनेजमेंट खराब है। जो चुनाव हारे हैं यहाँ पे नेताजी बीजेपी से, उनका भी जिम्मेदारी बनती है। वो पब्लिक में आके ऊट पटांग बयान देते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं। 25-25 लाख के बच्चों का फ्यूचर खराब करने का काम कोई सरकार का विभाग करता है, उसके ऊपर शिकायत कोई आप एक्शन भी ना लो तो वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। राम राम साहब, मैं स्वदेशी पत्रकार राजेश और फिलहाल मैं मौजूद हूँ तारनगर के महीने आज जिको राजनीतिक टेम्परेचर है सबसे ज्यादा अधिकतम जिको है बड़े हजार पहुंच गए है, क्योंकि चूरू जिको है वो सर्दी और गर्मी के लिए जाने जा है। जड़े एक तरफ गर्मी आपको रुद्र रूप धारण कर रखी है, बटे ही आज तारनगर का महीने अडेगा जिका विधायक है, चूरू का जिका सांसद है बे और बांका सागर पूरी की पूरी कांग्रेस और तारनगर की जनता आज एक जन आक्रोश रैली को आयोजन करे है। आप फिलहाल मौजूद हैं और देख पा रहा होगा कि पीछे एक भीड़ जिकी है बा आनी अब शुरू होगी है और आप भीड़ आज जवाब ले होगी आपका बात सवाल लगा जिका लोग त्रस्त है बा समस्या के ऊपर आज बात करेगी और अधिकारियों की जवाबदेही दिखी है बातें करेगी। जिका प्रदर्शनकारी है सांसद महोदय राहुल कसमा और विधायक तारनगर नरेंद्र बुरानिया गहराव जी को है नगर पालिका तारनगर पहुंच चुके हैं। आज तारनगर के अंदर जन आक्रोश यात्रा निकाली गई है, रैली निकाली है आदरणीय हमारे जो सीनियर नेता हैं और विधायक तारनगर बुढ़ानिया साहब के नेतृत्व में, और एक सांसद के रूप में मैं, हमारे अध्यक्ष महोदय मनोज जी, सभी लोग पहुंचे हैं। सरकार की उदासीनता देखने को मिल रही है, पूरे जिले भर में हर जगह पानी की और बिजली की जबरदस्त तराई मची हुई है। इसको लेकर हमने सरकार को जगाने का काम किया है। तारनगर के अंदर पीने का पानी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी बहुत देरियां हैं। बिजली के हमने डानियों में कनेक्शन की परमिशन सरकार को दिए हुए 1.5 साल हो गया, अभी तक उनका काम चालू हुआ नहीं है। हमने पीने के पानी, बिजली के लेकर और जो हमारी नहर का पानी है वहां पे किसानों के इस फसल बुआई के टाइम पे अभियान चलाकर सभी लोगों के पाइप्स को काटने का काम सरकार कर रही है। मैं समझता हूँ सरकार की भी जबरदस्त उदासीनता है। इसके ऐसे टाइम के ऊपर जहाँ किसान अपनी फसल की बुआई करने का टाइम होता है उसमें डिपार्टमेंट जाके उनके पाइप तोड़ने का काम कर रहा है। इसको हमने सख्ती से, मजबूती से इस बात को रखा है। एक ज्ञापन हमने एसडी महोदय को सौंपा है। बहुत से नेशनल इश्यूज हैं, आर्थिक जो संकट देश में दिखता आ रहा है, जिस तरह पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, महंगाई की मार पड़ेगी। हर एक रिसर्च सेंटर जो भी है, मीडिया है, हर जगह से बात निकल के आ रही है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना है और राजस्थान स्टेट से हम यही बात कर रहे हैं कि जो प्राइसेस जब बढ़ी हैं आप वैट में कमी करके नॉर्मल से लाने का काम करें। नीट की पेपर की लीक हुई, भारत सरकार के मंत्री का इस्तीफा मांगता है क्योंकि 3 पेपर लीक हो गए हैं। सरकार की अटिटता देखिए कि इतना बड़ा आंदोलन, 25-25 लाख के बच्चों का फ्यूचर खराब करने का काम कोई सरकार का विभाग करता है, उसके ऊपर शिकायत कोई आप एक्शन भी ना लो तो वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अनेकों मुद्दों पर तारनगर में दिया गया है। बाकी तो हमारे पेंडिंग डेवलपमेंट के इश्यूज हैं। तारनगर के अंदर NH 703 निकलता है चूरू से लेकर सरसा होते हुए लुधियाना का, उसका आज तक भी हैंडओवर नहीं किया गया। यहाँ पे जो बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं जो अपना को बहुत सीनियर मानते हैं, उन्होंने आज तक इस मुद्दे पर बात नहीं करी। ये लैंड को हैंडओवर करना है भारत सरकार को, ताकि NH घोषित होने के बाद में घोषित हो चुका है, पर लैंड एक्वायर हो जाए तो हम तारनगर, सावा, नौहर, चूरू का बाईपास बनाने का काम कर सकते हैं और रोड को अभी 7 मीटर की हम 10 मीटर वाइड कर सकते हैं। ऐसी हमारी CRIF में रोड तारनगर से लेकर रावत साहब तक की नहर की रोड है, उसकी मांग है। अनेकों काम है। तारनगर शहर में पिछले साल भी पानी भरा हुआ था, आज पूरा शहर चिंतित है। कोई प्रोग्राम एक साल में किया नहीं गया कि इस स्कूल के सामने जो पानी हर साल भरता है उसको कैसे निकासी की जाएगी। तो अनेकों इशू पे सरकार की उदासीनता, इसको सरकार को जगाने का काम किया। थारे भाषण में MP साहब बार एक तो कोकरोच जनता पार्टी और एक काका कोकरोच जनता पार्टी आज दिल्ली जंतर मंत्र और थे, दिल्ली जंतर मंत्र से ही आज मतलब दिल्ली से थे आ रहे हो क्या होगा कि तो जिको है यूथ के अंदर बहुत बड़ी एक नाराजगी है। यूथ के अंदर बहुत बड़ा एक जो Gen Z हमारी जो न्यू जनरेशन है, उस जनरेशन के अंदर एक बहुत बड़ा अंदर से भराव है कि वो इस गवर्नमेंट जिस तरह से देश को रन कर रही है, जिस तरह पावर सेंटर हो चुका है, बिजनेस सेंट्रिक हो चुका है, कुछ चंद लोगों को ही व्यापार का सारा फायदा मिल रहा है। आर्थिक जो इम्बैलेंस सोसाइटी का है वो बहुत बड़ा चिंता का विषय यूथ समझता है, पढ़ा लिखा है। और सबसे
बड़ा बात है, नीट के ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। आज तक 22 पेपर लीक हुए हैं, मात्र 1 या 2 केस में किसी को सजा हुई है। तो कॉन्फिडेंस यूथ का टूटता जा रहा है, इसलिए वहां इकट्ठा हुए हैं। और जहां तक मेरी बात है, आज मैं तारनगर तहसील में हूं। तारनगर से जो चुनाव हारे हैं यहाँ पे नेताजी बीजेपी से, उनका भी जिम्मेदारी बनती है। वो पब्लिक में आके ऊट पटांग बयान देते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं। 19 चला गया, 24 चला गया, 29 और 47 तक हमें ले जाएंगे किसी चीज के कि 47 तक सब कुछ कर देंगे। ये हमें बेवकूफ बनाना बंद कर दें। आपने कैसे बात कह दी? क्या तथ्य आपके पास में कि कौन सी 3 नदियां पाकिस्तान का पानी रोक दिया भारत सरकार ने? हमारा जो पानी है वो तो हमारा रुकता नहीं है। तो हम ऐसे मुद्दों पे पब्लिक उनको जगाने आए कि आप भ्रमित करने का काम ना करें, इसलिए मैं बात बोली है। एक सवाल और के जिका फेंकर होगा तारनगर से भूतपूर्व चुनाव लड़ा। मैं एक बार पहले कहो के ट्रैक्टर मार्च कर दियो, जना कहो ट्रैक्टर मार्च कर दे, पूरा पुगे को नहीं और मांगा मान लिया। तो के आज की थारी आक्रोश रैली है, अगर तारनगर को भी भानगर को भलो जाए तो क्या होगा? देखो, राजेंद्र जी ने इस बारे में क्या बयान दिया है मैं तो समझ नहीं पाया हूँ। उनकी सरकार चल के आई, उनके मंत्री ने बुला के जयपुर मीटिंग करी। आपकी सरकार रोड पे आ गई रतनपुरा में ही। अगर मैं चूरू पहुंचता तो हिम्मत रखते हैं? अगली बार बोला कब तारीख देते हो, मैं करता हूँ शुरुआत, बीच में पुलिस बता देना। हमने कानून व्यवस्था की बात की पालना करी, अब आप ये बोल रहे हो कि आगे तक पहुंचे नहीं। आपके मंत्री ने बुला लिया था, अब आपको छोड़ो कि मैं गया कि नहीं गया। तो फाइल पेंडिंग पड़ी है मंत्री और मुख्यमंत्री के ऑफिस में। 7 महीने पहले इसी भाजपा सरकार के मंत्री ने, अधिकारियों ने वादा किया किसानों को और किसान संगठनों को, जनप्रतिनिधियों को कि 2021 का क्लेम हम क्रॉप कटिंग के आधार पर देंगे। क्या किया आपने आज तक? जाके मिल लो काका जी, जयपुर ही रहो, अब तक काम भी कौन बच रहे हो? सारा चुनाव खत्म हो गया, राज्यसभा चुनाव भी खत्म हो गया, एक तरह काम ला दो, करवा दो। मैं तो कोई नहीं कहा, थारो नाम कर देना, थारी ताली बजवा देना गांव में, मर भी मत रहा तो 500 करोड़ को बिम्बो मारो। थारी सरकार देन कौन लाग रही? हाँ भर के मुकरगी। काम की बात आप करिए, हमें क्या ज्ञान दे रहे हो? एक सर एसएससी जी को पेपर है भी का महीने में, नोएडा के महीने में बहुत खूब बवाल मचो पेपर लीक। राजस्थान में और केंद्र के महीने पेपर लीक जो है वो कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, सरकार ने जब से ये नए स्ट्रक्चर्स बनाए, एनटीए बनाया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2017 में बनाया, इनके पीछे सरकार की कोई प्रॉपर मानसिकता, नीट एंड क्लीन, अच्छी कोई एक्सरसाइज करी नहीं गई। हमारे देश में यूपीएससी एग्जाम होता आ रहा है, कब की संस्था है? कभी सुना पेपर लीक हो गया? जेईई के एग्जाम होते हैं, ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है, कभी पेपर लीक सुना आपने? ये सरकार ने जब से एनटीए बनाई, जब से अपने बागडोर अपने हाथ में ली है, इनसे सिस्टम मैनेज नहीं है। एक पेपर को हम ड्राफ्ट करते हैं, हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। 3 एक्टिविटी होती है, चौथी एक्टिविटी तो आ जाती है। आपसे वही मैनेज नहीं होता, बार बार किसी न किसी एक पॉइंट पे लीकेज हो जाती है। क्या एक्शन लिया पिछली बार वाले लोगों के ऊपर? अगर आपने एक्शन भी लिया होता तो कोई हिम्मत नहीं करता दोबारा पेपर लीक करने की। सरकार विफल है, सरकार का ब्यूरोक्रेसी का पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नए रिफॉर्म्स नहीं है जहां से ये एक्टिविटियां बंद हो, इसलिए पब्लिक गुस्से में है। आज की जन आक्रोश यात्रा है थारी भी से सरकार जी के बाद कितनी जागेगी? देखिए, हम विपक्ष में हैं, हमारा सरकार को जगाना हमारा फर्ज है। जनता की समस्याओं को, जनता की आवाज को किसान सरकार तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। अगर सरकार बिल्कुल ही आंख बंद कर लेगी और कान बंद कर लेगी तो फिर पटाखो फोड़ने पड़ेगा। ज्ञापन में हमने जो है हमारी मांगे, जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं तो तुरंत वापस लिया जाए। पूरे प्रदेश में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से महंगाई बढ़ गई, उसके ऊपर उचित कदम उठाया जाए। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान सड़कों पे है, नौजवान चिंतित है, उसके ऊपर गंभीरता से विचार करें, नहीं तो ये जेड ये आपको जो है सबको नुकसान करेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। राज्य सरकार द्वारा एमएसपी मूल्य पे किसानों की खरीद की गई, उसमें भ्रष्टाचार किया गया, उसके खिलाफ इंक्वायरी हो। पूरे विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की भारी समस्या है, मैनेजमेंट खराब है, मैनेजमेंट करना नहीं चाहते, जानबूझ करके एक्शन को नहीं लगना देना चाहते, इंडियन को चार्ज दे रखे हैं। इसलिए हमने जो है इसमें अधिकारी लगाए। जेजे में भ्रष्टाचार हो रहा है, जेजे में हमने 362 करोड़ रुपए तारानगर के लिए मंजूर कराए, उसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। जलको चूरू के लिए राजेश चौधरी की तारनगर से विशेष रिपोर्ट। झलको